वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं उसके पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूं। वह खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करोगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना, प्लीज। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूं। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में आकर बैठ गया। मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देख के बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा क्यों करती हो ऐसा, क्यों बेचती हो जिस्म। बस इतना कहूंगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूं मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर परस से 10,000 निकाले और उसके हाथ पर रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी। बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई कयामत गुजर गई हो उस पर। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खोला, कांपती आवाज से बोली, मुझे छोड़कर आओ, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, अपना नाम बताया और कहा, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सबने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुड्ढे से मेरी शादी करवाई, उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों के लिए तरबतर भटकने लगी। न छत थी, न रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी, एक साहब आए, कहने लगे,
1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई, क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ। किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ, क्या करूँ। बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं जमाने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा और उसे कहा, तुम्हारा भाई है, मैं तुम्हारा भाई हूं आज से। तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस में ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। उसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हज़ारों आंखों के आंसू देखकर अपने घरों को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता है कि न भाई हाल पूछते हैं, न सगी बहनें। सब वक्त के साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। हर जगह किसी को थामने के लिए कोई खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से पहले बचा ले। हम सफ़र कैसा भी है, वो तुम्हारी ढाल है। शादी के बाद सगे भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती है जिस पे ऐसा कुछ गुजरा है। हम सफ़र जैसा भी है, वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, ज़माने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हो। वो ज़माने गुजरे, मुद्दत हुई जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जाता है, हवस पूरी की जाती है, फिर फेंक दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते, लेकिन किस्मत खुद लिख भी सकते हैं। सब्र, बर्दाश्त और झुककर। न जाने कितनी औरतें सिर्फ इसलिए घर उजाड़ लेती हैं कि उसका शौहर उसको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शिकवा करना दुरुस्त है, लेकिन क्या गारंटी है इसके बाद जिंदगी में आने वाला उससे भी ज्यादा बुरा हो। सिर्फ एक जिंदगी है, उसको मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजार लो। मैं इस मुआशरे को मुआशरा नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूं। यहां जगह जगह पे लुटेरे खड़े हैं, इज्जतों के, ख्वाहिशों के, भरम के, भरोसे के, एतबार के। बस आखिर पे एक बात कहूँगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पे चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वहशिया नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोंद दी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठी हैं, पूछो उनसे। वो सोच रही होती हैं, न जाने कितने बच्चों के बाप की हम सफ़र बनूंगी, न जाने वो कैसा सलूक करेगा। और फिर सारी जिंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है, इतनी ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की महफूज है, लेकिन वो रोती है ज़माने की बेहिसी पर। और जानते हो, किसी औरत की बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द होता है।
मोहब्बत करके छोड़ने वाला दावेदार हो या निकाह करके तलाक देने वाला बदबख्त। औरत खुदा की कसम मेरे मुआशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शौहर की अना पे खाक हो गई तो कभी औलाद की वजह से।